जय हिंद साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज मैं बात करने वाला हूं कि मैंने कैसे तैयारी की थी, क्योंकि बहुत सारे साथी लगातार ये पूछते रहते हैं कि भैया आपने कैसे तैयारी की थी और आपके इतने अच्छे नंबर कैसे आए थे। तो आज मैं A to Z बात करने वाला हूं कि मैंने कैसे तैयारी की थी, इतने अच्छे मेरे नंबर कैसे आए थे। जिन साथियों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि मेरे MP पुलिस के पेपर में 88 यानी 88 नंबर आए थे। तो मैं आपको बताऊंगा अपनी स्ट्रेटजी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से पढ़ता था, कौन सी किताबें मैं पढ़ता था, कौन से टीचर से पढ़ता था, प्रैक्टिस कैसे करता था, कौन सी किताबों से प्रैक्टिस करता था और कितने घंटे मैं पढ़ता था। और हाँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट लगाना चाहिए पेपर देने से पहले। जो साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं MP पुलिस की, तो उनको कितने मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, एग्जाम के कितने महीने पहले मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो इन सब पर आज हम बात करेंगे। और ये भी लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने फिजिकल की तैयारी कैसे की थी। फिजिकल के लिए मैंने किसी अकेडमी को ज्वाइन किया था या मैंने अकेले खुद से फिजिकल किया था। तो इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। और मैं PYQ के लिए कौन सी किताब से सॉल्व करता था, थ्योरी पढ़ने के बाद मैं PYQ क्वेश्चन सॉल्व करता था कि नहीं करता था। ये भी साथी पूछते रहते हैं कि आप थ्योरी तो हम पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ ही PYQ भी हमको सॉल्व करना चाहिए क्या। तो इन सारे क्वेश्चनों पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सच में यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, मेरी स्ट्रेटजी यदि आपने फॉलो कर ली, तो सच में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखो, करना आपको है। तो आज मैं सब कुछ A to Z अपने बारे में बताने वाला हूं कि मैंने कैसे तैयारी की थी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मैंने तैयारी स्टार्ट कब की थी। नहीं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्योंकि बहुत से साथी पूछते रहते हैं। मैं लाइव जब भी आता हूं तो साथियों का सवाल रहता है कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर। मैं छतरपुर जिले का रहने वाला हूं और मेरी पोस्टिंग हुई है पन्ना जिले में। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाने में मेरी पोस्टिंग हो गई है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी तैयारी के दौरान, मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। तो देखो, बुक्स पढ़ने के पहले मैंने डायरेक्ट किताबें नहीं पढ़ी थी। डायरेक्ट यदि आप किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया था। मैंने जो MP पुलिस का जो पहला एग्जाम दिया था वो मैंने दिया था 2021-22 में भर्ती आई थी। तो पहली बार में 2021-22 की भर्ती में मैंने MP पुलिस का पेपर दिया था, लेकिन उस भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उस पेपर में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन फिजिकल में ग्राउंड में फिजिकल करता था तो एक दिन मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो पैर फ्रैक्चर होने की वजह से मैं उस भर्ती में मैं रनिंग नहीं कर पाया था। तो मुझको सच बताऊं, इतना ज़्यादा दुख हुआ था उस भर्ती में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो उस 21-22 की भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैं टीचर की तैयारी करने लगा था। तो उसके बाद फिर जस्ट कुछ ही दिनों में, एक साल बाद 2023 में फिर से MP पुलिस की भर्ती आ गई थी। तो 2021-22 की भर्ती में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो बहुत से लोग कहते थे कि तू क्या कर पाएगा, तू तो पुलिस में जा ही नहीं पाएगा, ऐसा बोलते थे। तब से मैंने सोच लिया था कि भाई एक बार आ जाए पुलिस की भर्ती, इस बार मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। तो टीचर की मैं 22 वाली भर्ती से जब मैं बाहर हो गया था तो मैं टीचर की तैयारी करने लगा था। तो मैथ पढ़ता था, थोड़ी बहुत तैयारी मेरी पहले से थी। तो 2023 में फिर से वैकेंसी आई पुनः। तो तैयारी तो मैं पहले भी करता था, लेकिन लास्ट के 6 महीने, मतलब किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन लास्ट का 6 महीने जो एग्जाम के लिए होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट के 6 महीने मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। 7 से 8 घंटे डेली पढ़ता था मैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी थी। तो मैथ के लिए अगर बात की जाए तो मैथ के लिए मैंने आदित्य पटेल सर जो विनर्स के हैं उनसे मैंने मैथ पढ़ी है। और आदित्य रंजन सर हैं जो आप जानते होंगे SSC की मैथ पढ़ाते हैं, उनसे भी मैंने मैथ पढ़ी है। क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं टीचर की तैयारी करता था, मैथ सब्जेक्ट से था, तो मैथ मेरी शुरुआत से ही अच्छी थी। तो आदित्य पटेल सर से और आदित्य रंजन सर से मैंने मैथ पढ़ी है। और मैथ के लिए मैं SSC की किताब भी सॉल्व करता था, क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट था, तो मैथ में मेरी काफ़ी अच्छी कमांड थी।
और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग शुरुआत में मैंने अपने छतरपुर में मैं तैयारी करता था, तो छतरपुर में ही एक ऑफलाइन कोचिंग थी, तो ऑफलाइन कोचिंग से ही मैंने रीजनिंग पढ़ी थी और नोट्स भी बना लिए थे। हमारे छतरपुर में ही क्लाइमेक्स एकेडमी है, तो पहली बार मैंने वहाँ से रीजनिंग को कंप्लीट पढ़ा था और नोट्स भी बना लिए थे। तो वहाँ से मैंने ऑफलाइन अपनी रीजनिंग कंप्लीट की थी और उसके बाद मैंने रीजनिंग कहीं भी नहीं पढ़ी है, उसके बाद केवल मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस की है। इसके बाद बात करते हैं जीके, एमपी जीके की बात कर लेते हैं। एमपी जीके के लिए मैंने परीक्षा धाम की बुक पढ़ी है। परीक्षा धाम की बहुत ही एमपी जीके के लिए बहुत ही सुपर एक्सीलेंट बुक है, तो एमपी जीके के लिए मैंने परीक्षा धाम की बुक पढ़ी थी और मेरे पास पुणेकर की बुक भी थी। तो एमपी जीके हो गया। और एमपी जीके के बाद बात करें तो जीके इंडिया जीके है, तो इंडिया जीके के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था। एमपी पुलिस के लिए यदि बात करें तो लूसेंट जीके के लिए पर्याप्त है। और एक बात भाई आपको और याद रखना है कि मतलब कोई भी आप यदि किताब पढ़ रहे हैं तो एक बार नहीं पढ़ना है, कम से कम मेरा मानना ये भाई आपको एक ही बुक को 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए। लूसेंट की यदि आप बात करोगे तो मैंने भाई कम से कम 4 बार पढ़ी है, क्योंकि कोई भी किताब जब आप एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे तो आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, लेकिन जब उसको आप 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी सी वो बुक आपको समझ आ जाएगी। और साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लिए मैंने पढ़ी थी महेश कुमार वर्णवाल। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, साइंस के लिए मैंने महेश कुमार वर्णवाल की बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप भी उसको पढ़ सकते हैं। और टीचर की बात करें कि साइंस मैंने कहाँ से पढ़ी थी, तो साइंस मैंने पढ़ी थी वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे नीरज जांगीड़ सर, नीरज जांगीड़ करके सर हैं। पहले वो वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे, लेकिन अब उनका खुद का चैनल हो गया यूट्यूब पे साइंस मैग्नेट के नाम से, तो उनसे मैंने साइंस पढ़ी थी और उनसे मैंने कम से कम 3 बार पढ़ी थी। 3 बार सारे मतलब केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, उनका 3 बार सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था। और फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात करें तो मैंने पहले भी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं 11th-12th मैंने मैथ से किया था, तो साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन बायोलॉजी मुझसे नहीं बनती थी और बायोलॉजी के क्वेश्चन एमपी पुलिस में ज़्यादा आते थे, तो बायोलॉजी मुझसे नहीं बनती थी। तो बायोलॉजी मैंने कम से कम 4 से 5 बार उनसे पढ़ी है और नोट्स भी बना लिए थे। तो सच बताऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री पे मेरी कमांड थी, लेकिन बायोलॉजी मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन बायोलॉजी को मैंने इस प्रकार से पढ़ा था, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ा था। मैंने सोच लिया था कि कैसे नहीं समझ आएगी, तो 4 से 5 बार मैंने बायोलॉजी पढ़ा था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा मेरी कमांड बायोलॉजी पे हो गई थी। तो साइंस का हो गया। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, जीके हो गया, एमपी जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हाँ ये सारे सब्जेक्ट हो गए। और अब बात करते हैं कि मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी। देखिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने टेक्स्ट बुक, जो साथी हमारी तैयारी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक के बारे में जानते होंगे। एमपी के अंदर या भारत के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब का टेस्ट बनाता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एक ऐप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में वो उसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट लगाने से वो उसमें चैप्टर वाइज मॉक डले हैं, तो मैंने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाए हैं। तो चैप्टर वाइज मतलब फुल मॉक टेस्ट लगाने से पहले मेरा ये मानना है कि आप लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें यदि टेक्स्ट बुक में ऐसा है, बहुत से साथी टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन भी लिए होंगे तो उनको पता होगा कि अब एक सब्सक्रिप्शन आप ले लोगे तो जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के आप टेस्ट दे सकते हैं। तो एमपी पुलिस के तो मैं टेक्स्ट बुक लगाता ही था। एमपी पुलिस की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें जो टेस्ट डले थे चैप्टर वाइज, वो सारे टेस्ट में लगाता था। और एसएससी के, रेलवे के भी जो मैथ के चैप्टर वाइज टेस्ट डले थे, साइंस के चैप्टर वाइज जो टेस्ट डले थे, वो सारे टेस्ट में लगाता था। तो उससे मुझे फुल मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं ये साथियों को बताता रहता हूँ कि फुल मॉक टेस्ट लगाने से पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लगाओ। यदि चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उन पे आप कमांड कर लेते हैं, तो मॉक टेस्ट में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और अब ये जान लेते हैं कि मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे। एमपी पुलिस का पेपर देने से पहले मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे और उसके कितने महीने पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था। तो देखो, मेरा मानना ये है कि एमपी पुलिस का जब भी, एमपी में कोई भी जब भी एग्जाम होता है तो ईएसबी एग्जाम होने के लगभग 2 से 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाल देता है। तो नोटिफिकेशन के बाद लगभग 2 महीने पहले से आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है, प्रैक्टिस करना है।
प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। तो मैंने तकरीबन वही 15-16 मॉक टेस्ट लगाए थे, लेकिन उससे पहले मैंने चैप्टर वाइज बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा ली थी। अब जैसे मैथ है तो मैथ में जितने सारे चैप्टर होते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, कार और समय, ये जितने भी चैप्टर, तो मैंने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाए थे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के मेरे पास कोई किताब नहीं थी, वैसे किताब मेरे पास रीजनिंग की भी किताब थी, लेकिन रीजनिंग के मैंने सारे टॉपिक टेक्स्ट बुक से कंप्लीट किए थे। टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर वाइज मॉक दिए थे, मान लो रीजनिंग का सिलोजिज्म वाला चैप्टर है, तो उसमें चैप्टर वाइज करके आप देखोगे तो एक चैप्टर के आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहीं पर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप टेक्स्ट बुक और विनर्स इन दोनों का सहारा ले सकते हैं टेक्स्ट बुक के लिए, लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए। और बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि भैया मेरे तो अभी मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो मैंने भी जब पहला मॉक टेस्ट लगाया था तो मैं आपको बता देता हूं कि एमपी पुलिस में जब मैंने पहला मॉक टेस्ट लगाया था तो मेरे शायद 55 या 56 नंबर आए थे। तो मैंने मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाए थे? मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का तरीका भाई यही है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद, मॉक टेस्ट तो बहुत सारे साथी लगा लेते हैं, लेकिन लगाने के बाद उस मॉक टेस्ट में देखते ही नहीं है कि आपने कौन सी गलतियां की हैं, कौन से वो क्वेश्चन है जो आपसे मॉक टेस्ट में नहीं बन पाए हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद यदि आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, अपनी गलतियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आपने मॉक टेस्ट में कौन सी गलती की है, कौन सी क्वेश्चन है या कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी गलतियां देखना है कि कौन से ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, फिर उस सब्जेक्ट को आपको और अच्छे से पढ़ना है। तो इस प्रकार आपके नंबर बढ़ते हैं। शुरुआत में जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मेरे भी नंबर नहीं आते थे। तो पता है मैंने 2 चीजें की थी। एक तो मैंने मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको बाद में देखता था कि मैंने कौन सी गलतियां की हैं, उसको अच्छे से एनालिसिस करता था। मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं सबसे पहले ये देखता था कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको सॉल्व करता था। और इसके बाद मैंने फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था। मैंने शुरुआत में 2 या 3 मॉक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट लगाए थे, तो मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, मेरे नंबर बहुत ही कम आ रहे थे और शुरुआत में मुझे मॉक टेस्ट लगाने से डर भी लगता था। फिर मैंने स्टार्ट किया, मुझे एक हमारे भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि तुम पहले फुल मॉक टेस्ट लगाने के पहले तुम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन टाइप वाइज तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे पुनः यही कहता हूं कि आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने से पहले, जो भी आप मान लो कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपको चैप्टर वाइज आपको मॉक लगाना है। आप उसमें चले जाना, विनर्स के टेस्ट सीरीज ले लेना या कोर्स ले लोगे तो उसमें आपको फुल मॉक टेस्ट के अलावा चैप्टर वाइज मॉक मिलेंगे। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट, मान लो आपका मैथ है, तो मैथ में आपका टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है, तो टाइम एंड वर्क के चैप्टर के आपको उसमें मान लो आपने 40-50 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 टाइप होते हैं, तो उस टाइप के आप सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे। और इसके बाद जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे सारे चैप्टर की PYQ लगाने के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा मानना भाई यही है कि आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने के पहले आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। शुरुआत में मेरे 55-56 नंबर आते थे, लेकिन जब मैंने ये 2 काम करना स्टार्ट कर दिए, एक तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मैंने सारे लगा डाले थे, मैथ के सारे चैप्टर वाइज मॉक लगा लिए थे, रीजनिंग के भी लगा लिए थे और कुछ साइंस के भी लगाए थे। तो उसके बाद फिर मेरे ऑटोमेटिक नंबर बढ़ गए थे और मैंने ये भी एनालिसिस करना भी स्टार्ट कर दिया था कि कौन से सब्जेक्ट में मैं गलती कर रहा हूँ, फिर उसको मैं पढ़ता था। तो इस प्रकार फिर मेरे अच्छे नंबर आने लगे थे, 80+ नंबर आने लगे थे। और फाइनली जब मैंने पेपर दिया था एमपी पुलिस का, तो मेरे 88 नंबर 88 मार्क्स आए थे। इसके बाद हाँ, और एक बात और है भाई, यदि पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, पेपर में आपके बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल हो जाएगा कि आप फिजिकल भी बहुत अच्छा कर पाओगे। मेरे पेपर में इतने काफी अच्छे नंबर होते हैं भाई, 88 नंबर। तो फिजिकल करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पेपर में यदि आपके बहुत अच्छा नंबर आ जाते हैं तो फिजिकल भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि मैंने देखा है। तो फिजिकल के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि मैंने फिजिकल के लिए कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं किया था, मैंने खुद से अकेले से ही
सारा फिजिकल किया था, क्योंकि मेरे पेपर में अच्छे नंबर आ गए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैंने खुद से कर लूँगा, तो फिजिकल में भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया था। और पहले तो मैं तैयारी ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन जैसे ही एग्जाम के 5 से 6 महीने रह गए थे, तब मैंने बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। डेली मैं मतलब 7 से 8 घंटे पढ़ाई करने लगा था। मैं थोड़े भाई जिद्दी टाइप का हूँ। मुझे कोई चीज़ करना है तो फिर मैं उसी के पीछे लग जाता हूँ, फिर कुछ भी हो जाए मैं सारी चीज़ छोड़ देता हूँ। तो आपको भी भाई सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा जिद्दी तो बनना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट के 6 महीने ही आपके एग्जाम के रह गए हैं। यदि आपने इस समय को अच्छे से आपने तैयारी कर ली है, तो सच में आप सिलेक्शन ले जाओगे। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने बताई है, इन चीज़ों को यदि आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको ना हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि आप कोई भी किताब आप पढ़ना भाई एक बार नहीं पढ़ना, उसको लगभग 2 से 3 से 4 बार पढ़ना है। कोई भी चीज़ यदि आपको समझ नहीं आ रही है ना, मैं तो ऐसा ही करता था भाई। मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं उसको इतनी बार सॉल्व करता था कि वो लास्ट में समझ आ ही जाती थी। कोई भी आप किताब सॉल्व करना, और किताब सॉल्व करने के पहले एक मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है, भले आपने पहले एक बार उसको पढ़ रखा है, दोबारा आपको उसको किसी टीचर से पढ़ लेना। आपको जो भी कोर्स लिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, तो जो भी सब्जेक्ट आपको उस टीचर से पढ़ने के बाद जब आप किताब सॉल्व करोगे, तो वो किताब सॉल्व करने में भी आपको मजा आएगा और समझ भी आएगा। तो बढ़िया से आप लोग भी तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाता है भाई। सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई आपको डेली कम से कम 6 से 7 घंटे डेली आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो बढ़िया है, सभी साथी अच्छे से तैयारी करिए, आपका भी एक दिन सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको भाई डेली पढ़ते चलना है, और जो भी दिक्कत होती है, देखो जितना मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। जो मैंने तैयारी के दौरान मैंने गलतियां की थी, तो मैं नहीं चाहता वो गलतियां आप करें। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर के लिए या फिजिकल के लिए जो भी आपको डाउट होता है, जिसमें भी डाउट होता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट एक एक करके पढ़ता हूँ, सभी के रिप्लाई भी करता हूँ। तो बढ़िया है, अच्छे से आप लोग तैयारी करो, आप लोगों का भी एक दिन सिलेक्शन होगा। जय हिंद, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।